विस्कोसिटी, कभी सुना आपने विस्कोसिटी वर्ड? यस सर। विस्कोसिटी ये एक तरह का फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को ही विस्कोसिटी बोलते हैं। यस। तो नंबर 1 लिखो, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स, इसको हम लोग FV से डिनोट करेंगे। विस्कस फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, जो लिक्विड फ्लूइड की जो लेयर्स होती है, उन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसी फ्रिक्शन फोर्स को एक दूसरा नाम दिया हमने, फ्रिक्शन की जगह उनको बोला हमने विस्कस फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction acting between layers of layers which oppose the relative motion between layers, which oppose the relative motion between layers। एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड के लेयर्स या फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगता है, जो उन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। एक लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाहती है तो उसको रोकने की कोशिश करता है वो। ठीक है, यस यस सर। सर। तो जैसे मान लो ये मैंने ले लिया नीचे का बेस, इसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो कौन से वाले लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी? जो सबसे ऊपर टॉप पर होगा, यस सर। इसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, V हाईएस्ट। और सबसे लोवेस्ट किसकी वेलोसिटी होगी? जो बॉटम पे होगा। यस सर। फिर धीरे धीरे इस तरह से मैं एरो बनाते जा रहा हूं। एरो का मतलब है जितनी एरो की लेंथ है उस हिसाब से वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा लंबा Yes, है sir. तो ज्यादा वेलोसिटी। और फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? विस्कस फोर्स पीछे, ऊपर वाली लेयर को इधर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा? सर पीछे। ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो डिपेंड करता है लेयर्स पर। आप जैसे ऊपर वाली लेयर है और नीचे वाली लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाली लेयर पे विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा और नीचे वाली लेयर पे विस्कस फोर्स आगे लग रहा होगा। ऐसे ही होता है ना फ्रिक्शन में भी। यस फ्रिक्शन सर। में नहीं पड़ा, एक ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन ये नीचे वाले सरफेस पर किधर लगेगा? इस तरफ। यस सर। बात समझे? तो उसी तरह से विस्कस फोर्स भी, अगर इस लेयर पे ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसके नीचे वाली लेयर पे ये वाला आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, आगे देखो, आप रब कर रहा हूं मैं इसको।
अब आता है फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो सेकंड, फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का फ्लो जो होता है वो किस किस टाइप का होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। उसको ठीक है, तो ट्यूब ले लिया, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। तो एक ट्यूब ले लिया मैंने ऐसे, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस ट्यूब की रेडियस ले लिया आपने ए। ठीक है, when a liquid flow, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है बिलो क्रिटिकल वेलोसिटी, बिलो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के बिलो फ्लो करता है, तो उसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी से डिनोट करेंगे। When a liquid flow below critical velocity Vc, then flow is streamline। अब पूछोगे आप क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कोई लिक्विड, मतलब जिसके बिलो वो स्ट्रीमलाइन होता है और उसके अबव वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट मतलब? टर्बुलेंट मैंने बताया था कि जिसमें पार्टिकल जो होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का पाथ का फॉलो नहीं करते। स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो क्या करेगा? जो पीछे वाला पार्टिकल है, जो ये आगे वाला पार्टिकल जिस पाथ में जा रहा है, पीछे वाला पार्टिकल भी उसी पाथ में जा रहा है। लेकिन टर्बुलेंट Yes, फ्लो sir. में ऐसा नहीं होगा। टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल इस तरह से घूमते घूमते दूसरा पार्टिकल चाहे ऐसे जाएगा, इस तरह का पाथ होगा। तो हम लोग इसमें पाथ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, if flow is above Vc, then it is called turbulent। अगर आपका फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी के अबव है तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन के बीच में मैंने अंतर बता ही दिया आप लोगों को पहले। Yes, sir. ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स ने बोला कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वीसी, वो होती है के ईटा बाई रो ए। वीसी तो आपको पता चली गया होगा, वीसी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है। के रो और ए क्या है? ए तो आपका रेडियस ऑफ लिक्विड ट्यूब हो गया। ये होता है ईटा। ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिख रहा है आप लोगों को? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या हो जाएगा? रो से हम लोग किसको शो करते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ए क्या है आपका? रेडियस ऑफ ट्यूब।
रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की रेडियस। और के क्या है, के मैंने बताया नहीं, के क्या है, के को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। मतलब के होता है रेनॉल्ड्स नंबर। एक्चुअल में इसी नंबर के हिसाब से रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और यही नंबर से हमको पता चलता है कि जो फ्लो है वो कैसा है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। सर पता कैसे चलता है रेनॉल्ड्स नंबर से? क्या बेटा? पता कैसे चलता है रेनॉल्ड्स नंबर से? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जैसे 1000 तक होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और उससे ऊपर होते टर्बुलेंट होता है। 3000 से ज्यादा होती है, हाँ, अगर तो वो 1000 से टर्बुलेंट। ऊपर 1000 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा नहीं होता, मतलब और वैल्यू 3000, कुछ ज्यादा ही वेरी करनी चाहिए ना। हाँ हाँ। और उसके बीच वाला 1000 से 3000 वो फिर उसको क्या बोले, उसको दोनों ही, कुछ उसको भी कुछ भी नहीं बोल सकते, फ्लो। वो थोड़ा डाउट में रहता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही वैल्यू आए तो टर्बुलेंट होगा, यस अप्रोक्स इतनी वैल्यू आए तो उसको टर्बुलेंट। तो के की जो वैल्यू होती है, नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब जानते हो? हाँ सर। नैरो वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ के फॉर नैरो ट्यूब, बहुत ही पतली ट्यूब के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 1000 होती है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि के क्या लेना है तो 1000 ले लेना आप, अगर नैरो ट्यूब दे रखा हो तो। यूनिट क्या होती है? रेनॉल्ड्स नंबर की यूनिट, हाँ इसकी यूनिट निकाल लो। रेनॉल्ड्स नंबर की क्या यूनिट होगी देखो, एक्चुअल में तो ये नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट होती है? यस। रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो नंबर बोल रहा है, तो नंबर की कोई यूनिट थोड़ी होती है।